सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काजल सिंह है एंड मैंने बैंकिंग के कई एग्ज़ाम्स अपने पहले ही प्रयास में क्लियर किया है। एंड ये वीडियो जो है वो बेसिकली एक बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए है जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स 2023 में टारगेट कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं एस्पिरेंट थी और मैं आज भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो क्या होता था कि 2 महीने लेफ़्ट हैं बट वी शुड थिंक कि 2 महीने हैं तो हो जाएगा ऐसा। सो एक क्लैरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी होती है। अगर प्रीलिम्स सामने आता है तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है दिस। तो अब हम बात करते हैं स्लाइड पे। सो आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको पता है डिले हो चुकी है, तो इसकी सर्टेन डेट बताना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स जो है उसकी कंबाइंड डेट्स दी हुई है और 5 अगस्त से वो स्टार्ट होगा और 5 अगस्त के बाद 4-5 डेट्स हैं, तो इस हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, तो आपके पास 67 डेज़ लेफ्ट है। अब दूसरी एग्ज़ाम जो है वो IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स है, जो कि 26 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा। 2-3 डेट्स दिए हैं बट स्टार्ट जो है वो 26 अगस्त से होगा। तो आपके पास 88 डेज़ लेफ्ट है। नाउ आरआरबी ऑफिसर स्केल यानी कि पीओ का जो मेंस है वो 10 सितंबर को प्लान है, सो 103 दिन है आपके पास। आरआरबी क्लर्क का मेंस जो है वो 16 सितंबर को प्लान है, सो आपके पास 109 दिन है। IBPS पीओ प्रीलिम्स जो है वो 23 सितंबर को है, तो आपके पास 116 दिन है। एंड फिर IBPS क्लर्क का जो मेंस है वो आपको 7 अक्टूबर को प्लान है, सो आपके पास 130 दिन है। तो ये जो पहला स्लाइड में आप देख रहे हैं वो सारे प्रीलिम्स है और 2 मेंस है, मतलब एक आरआरबी ऑफिसर स्केल का मेंस और एक आरआरबी क्लर्क का मेंस। तो बेसिकली 2 मेंस ही हैं हमारे इस अगस्त वाले सीज़न में, सितंबर वाले सीज़न में, राइट। नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड। तो सेकंड स्लाइड में आप लोग देख पाएंगे कि वेट फॉर अ फ्यू सेकंड। ओके, हाँ, सेकंड साइड में देखेंगे कि आपको IBPS पीओ का प्रीलिम्स वही दिया हुआ है, 23 सितंबर को है। IBPS क्लर्क का मेंस जो है वो 7 अक्टूबर को प्लान है, 130 दिन है, जो मैं पहले ही बताई। फिर SBI क्लर्क का जो एक्सपेक्टेड प्री डेट जो है वो बताया जा रहा है 15 अक्टूबर को। SBI जो है वो इंडिविजुअली एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो इनकी कोई कैलेंडर नहीं है, तो ये एक एक्सपेक्टेड ही है। एंड फिर IBPS पीओ का मेंस जो है वो सर्टेन है, 5 नवंबर को है, तो आपके पास 159 डेज़ हैं। फिर IBPS पीओ का प्री जो है वो भी एक्सपेक्टेड है, तो ये 15 नवंबर को प्लान किया गया है, एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, तो 170 दिन है आपके पास। फिर एक्सपेक्टेड SBI क्लर्क मेंस जो है वो 30 नवंबर को है, हो सकता है, सो आपके पास 184 दिन है। फिर एक्सपेक्टेड SBI पीओ मेंस जो है वो 17 दिसंबर को प्लान हो सकता है, तो इसके लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 200 दिन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना दिन किसके लिए है, कौन पहले एग्ज़ाम्स है, कोई ऐसा तो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्री और मेंस के बीच ज़्यादा गैप नहीं है। जैसे ऐसा है कि IBPS आरआरबी पीओ का जो मेंस है और IBPS पीओ का प्रीलिम्स है उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी कुछ मार्क्स देने होंगे, थोड़े मेंस तो आप कर ही रहे हो, तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये क्लैरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कौन सा एग्ज़ाम कब है एंड कब हमें किस तरीके से मार्क्स देने हैं एंड कब हमारे अब GA कितने दिन की पढ़नी होगी। तो ये सारा एक डेट पे निर्भर करता है, जैसे कि IBPS कैलेंडर का क्लैरिटी है, तो इस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।